जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो वोकैब सीरीज हमारी चल रही थी। वन वर्ड की तीसरी क्लास है ये। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट वन वर्ड देखेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। हमारा जो ये वोकैब सीरीज चल रहा है कक्षा 12 के बच्चों के लिए, आपको पूरा एक एक वीडियोज का प्रॉपर नोट्स बनाना है भाई। एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं हम। ये आप नोट्स बनाना प्रॉपर, मैक्सिमम टाइम आपको बार बार रिवीजन करना है तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे चीज़ों को। वीडियो को आप लास्ट तक देखना भाई। अगर देखना होगा तो पढ़ने की इच्छा होगी, एक फॉर्मेलिटी के रूप में वीडियो पिक्चर के जैसे मत देख लेना, प्रॉपर नोट्स भी बनाना जिससे आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहला है समथिंग फिट टू बी ईटन, कुछ ऐसी चीज जो खाने के योग्य हो, दैट इज कॉल्ड इडिबल। समथिंग फिट, कुछ जो फिट हो, टू बी ईटन मतलब खाने के लिए जो चीज़ एकदम उपयुक्त हो, जो चीज़ खाई जाए, जो खाने के योग्य हो, उसे एडिबल बोला जाता है। एडिबल बोले तो भाई खाद्य एक शब्द हिंदी में होता है, खाद्य। ठीक है, एक शब्द हिंदी में होता है खाद्य, यानी जो चीज़ खाने योग्य हो। बात समझ में आ रही है? तो समथिंग फिट टू बी ईटन, एडिबल, खाने योग्य। समथिंग फिट टू बी ईटन, खाने योग्य चीज़ें जो भी खाने योग्य हो, एडिबल कहा जाता है उसे। आगे देखेंगे हम लोग। वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग, जैसे वह व्यक्ति, वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जैसे जो सब कुछ जानता हो। अरे जैसे कहते नहीं है ना कि क्या तुम सर्वज्ञ हो, क्या हर चीज़ के बारे में तुमको पता रहता है। वन हु नोज एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता हो। एवरीथिंग का मतलब सब कुछ। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। ओमनीसाइंट बोले तो सर्वज्ञ। ओमनीसाइंट का मतलब भाई सर्वज्ञ। ठीक है, ओमनीसाइंट का मतलब सर्वज्ञ। प्रॉपर नोट्स बनाना है, अच्छे से करना है। एग्ज़ाम में फोड़ के आएंगे, बहुत अच्छा करने वाले हैं हम लोग, मेहनत कर रहे हैं इसलिए भाई। मेहनत करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें हासिल होंगी दुनिया में। मेहनत करने वालों को सफलता मिली है, मिलेगी, मिलती रहेगी। उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जो मेहनत करेगा उसे रिजल्ट दिखाई देगा भाई, रिजल्ट मिलेगा उसे। जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं उनका कुछ नहीं होने वाला, ज़बरदस्त तरीके से लग जाओ। वन हु डील्स इन फ्लावर बोले तो फूलों का विक्रेता, जो फूल की खरीदारी वगैरह करे, फूल विक्रेता। वन हु डील्स इन फ्लावर्स, फ्लावरिस्ट का मतलब बोल सकते हैं जो फूलों का बिक्री करे। ठीक है भाई, जो बेचे। वन हु डील्स इन फ्लावर, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट का मतलब फूल विक्रेता। वन हु डील्स इन फ्लावर, फूलों का डील करे, उसे क्या बोला जाता है? फ्लोरिस्ट, यानी फूल विक्रेता। ठीक है दोस्त, आगे देखेंगे हम लोग। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व्ड, एक ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा क्वेश्चन जो ना सॉल्व किया जा सके। ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा क्वेश्चन जो सॉल्व ही ना किया जा सके। इनसॉल्वेबल मतलब ना सॉल्व किया जा सके, जिस चीज़ को जो सॉल्व करने योग्य ना हो उसे क्या बोला जाएगा? इनसॉल्वेबल। इनसॉल्वेबल उसे बोला जाएगा जो सॉल्व ही ना किया जा सके, सॉल्व करने योग्य ही ना हो, उसे इनसॉल्वेबल बोलेंगे। ठीक है भाई, तो प्रॉपर नोट्स बनाना है, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना है, एक क्वेश्चन नहीं बाहर जाने दूंगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, जैसे आप देखे होंगे, सुने होंगे कि वो इतना खाते हैं, वो इतना खाते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं। तो ए पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है। हु ईट्स टू मच, जो अत्यधिक खाता हो, बहुत ज़्यादा खाता है, उसे ग्लटन बोला जाता है। ग्लटन का मतलब पेटू,
GLUTTON, ग्लटन। ग्लटन का मतलब पेटू। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, मतलब ग्लटन, जो ज़्यादा खाता हो उसे ग्लटन बोला जाता है, पेटू। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह विद्यमान हो। ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र बोल सकते हैं, ठीक है, जो हर जगह विद्यमान हो। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। भाई आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मैं दे रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। ओमनी ये वर्ड अगर कहीं पे लगा होगा तो आप ऐसे समझना कि एवरीवेयर इसका मतलब होगा। ओमनी अगर कहीं पे लगा है, जैसे ओमनी पोटेंट आपने देखा होगा, ओमनी साइंट देखा होगा, ओमनी प्रेजेंट देखा होगा, ये ओमनी जहाँ पे लगा है आप उसका मतलब समझना कि सबसे है। मतलब सभी, ऐसा कुछ आप समझिएगा, इब्री इसका मतलब होगा, ठीक है। जैसे ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिशाली, ओमनी साइंट सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ, जिसे हर चीज़ की जानकारी हो। ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी, सर्वत्र। तो ओमनी जहाँ पे लगा रहेगा वहाँ पे सर्व भी रहेगा। एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह विद्यमान हो उसे ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे हम लोग, ठीक। आगे देखेंगे। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड या द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड इज कॉल्ड सेलिबेसी। सेलिबेसी बोले तो भाई ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी बोले तो ब्रह्मचर्य, ठीक। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, शादी ही जिसकी ना हो वो वाली स्थिति। शादी मतलब अविवाहित रहने की स्थिति, अविवाहित रहने की कंडीशन कहलाती है सेलिबेसी। सेलिबेसी बोले तो ब्रह्मचर्य। आगे देखेंगे हम लोग। वन हु हेड्स वुमेन, इसको भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। वन हु हेड्स वुमेन मिसोगिनिस्ट बोलेंगे, मिसोगिनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। वन हु हेड्स वुमेन मिसोगिनिस्ट बोलेंगे, ठीक है भाई। स्पेलिंग याद रखना अच्छे से, MISOGYNIST, मिसोगिनिस्ट का मतलब वन हु हेड्स वुमेन, औरत जाति से, वुमेन से घृणा करने वाला। वन हु हेड्स वुमेन, वुमेन से घृणा करने वाला, औरतों से घृणा करने वालों को मिसोगिनिस्ट बोलेंगे, ठीक। आगे देखेंगे। कंट्रेरी टू लॉ, कंट्रेरी का मतलब बच्चा विरोध करना होता है, और लॉ, कंट्रेरी टू लॉ मतलब जो चीज़ नियम कानून का विरोध करे। कंट्रेरी टू लॉ, जो चीज़ नियम और कानून का विरोध करे उसे इलीगल या अनलॉफुल, असंवैधानिक, या इलीगल का मतलब अवैध कह सकते हैं आप, ठीक। अनलॉफुल का मतलब कानून के तरीके से ना हो, नियम कानून से जो चीज़ ना हो, ठीक है भाई। अवैध ऐसे बोल सकते हैं। कंट्रेरी टू लॉ, जो कानून का नियम का विरोध करे, तो इनलीगल, अनलॉफुल। आगे देखेंगे। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज बोले तो मधुमक्खियाँ, जहाँ पे रखी जाती हैं मधुमक्खियाँ उसे बोला जाता है एपियरी, मधुमक्खियों के पालने का स्थान। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एपियरी का मतलब मधुमक्खी पालन का स्थान, उसे एपियरी बोला जाता है। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज का मतलब मधुमक्खियाँ। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो एपियरी बोलेंगे मधुमक्खी पालन, जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खी पालन का स्थान, ठीक है भाई। आपको एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बीज ना हो के बर्ड्स होता, अगर यहाँ पे होता बर्ड्स, BIRDS, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो एवियरी हो जाता। सब स्पेलिंग वही रहती, पी के स्थान पे क्या हो जाएगा, वी, AVIARY, एवियरी का मतलब पक्षियों के रखने का स्थान। बात समझ में आ रही है, जहाँ पक्षियों को पाला जाता है, रखा जाता है। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज़ें होती हैं। आगे देखेंगे हम लोग। बच्चा ख़त्म हो गया आगे। तो ये सब मुझे आप तैयार करो एट एनी रेट, कैसे भी नोट्स बनाओ, जो मर्जी हो, जैसे भी पूरा तैयार करना है, एग्जाम में फोड़ के आना है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। एक एक नंबर ढूंढ के लाएंगे, चाहे जितना ज़बरदस्त मेहनत करना पड़े। भाई अभी मैं खुद एकदम गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, पंखा कूलर सब है, लेकिन
यहाँ पे आवाज़ ना हो, दिक्कत ना हो, तो थोड़ा सा बॉडी को पेन भी दिया जाता है। कष्ट में रह के हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ज़िंदगी मिली है, मेहनत इतना ज़बरदस्त करो कि दुनिया से खाली हाथ नहीं लौटना है। जब दुनिया छोड़ के जाएँ तो दुनिया याद करे, इतना ज़बरदस्त काम करके जाना है। आप अपने लेवल पे काम करो, मैं अपने लेवल पे काम करता हूँ। मतलब खाली बैठना ही नहीं है। ज़बरदस्त तरीके से लगो, दुनिया में आए हो तो कुछ माँ-बाप का नाम रोशन कर जाओ भाई, और कुछ नहीं है दुनिया में। तो ज़बरदस्त मेहनत करो, हर चीज़ पे पकड़ बनाओ, हर सब्जेक्ट एकदम धुआँधार तरीके से रगड़ दो, एकदम भयंकर तरीके से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार भाई, जय हिंद।